मार्वल की मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट अवेटेड सीरीज की रिलीज को अब सिर्फ 6 महीने ही बाकी बचे हैं। डेयरडेविल बोर्न अगेन की रिलीज डेट अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुई है, बट मार्च 2025 में रिलीज होगी वो बात तो कंफर्म है, जो कि इस सीरीज को पूरी तरीके से रिबूट किया जा रहा है। तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल वाली सीरीज से मोस्टली डिफरेंट ही होगी। विंसेंट डिनोफ्रियो, चार्ली कॉक्स एंड केविन फेगी ने एक इवेंट में कहा था कि डेयरडेविल बोर्न अगेन नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल से बहुत ही ज्यादा वायलेंट एंड बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। एंड रियली डेयरडेविल के फैंस तो वही चाहते हैं। Who are you? I'm Daredevil. तो यहाँ पे डेयरडेविल बोर्न अगेन में हमको कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ कैरेक्टर्स विलन्स होंगे एंड कुछ कैरेक्टर्स हीरोज होंगे। मैट मर्डॉक एके डेयरडेविल, फोगी नेल्सन, विल्सन फिस्क एके किंगपिन, केरन पेज, फ्रैंक कैसल दैट मींस पनिशर, बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर दैट मींस बुलजाई। इतने कैरेक्टर्स तो सेम ही होंगे नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज से, बट उसके अलावा इस सीरीज में हमको एडिशनली व्हाइट टाइगर एंड म्यूज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैंने व्हाइट टाइगर की पूरी ओरिजिन स्टोरी एंड बैक स्टोरी आपको पिछले एपिसोड में बता दी। अगर वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि ये वाला कैरेक्टर इस सीरीज में भी दिखने वाला है। तो अगर आपको उसकी पूरी बैक स्टोरी पता होगी तो आपको सीरीज देखने में एंड समझने में आसानी होगी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा म्यूज के कैरेक्टर की स्टोरी लाइन एंड बैक स्टोरी भी। कौन है ये म्यूज, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका अगवाड़ा, उसका पिछवाड़ा, सब बताऊंगा इस एपिसोड में। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो म्यूज इज ऑल सेट टू मेक हिज लाइव एक्शन डेब्यू इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विद द सीरीज डेयरडेविल बोर्न अगेन। म्यूज मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ओरिजिनल नेम कभी भी रिवील नहीं किया गया इन द मार्वल कॉमिक। उसकी ओरिजिन स्टोरी भी एक मिस्ट्री है। उसको पावर मिली कहाँ से, उसकी एग्जैक्ट पावर्स है क्या, देख के तो लगता है कि उसकी पावर्स कोई म्यूटेशन टाइप की है। वो हमेशा ही इनह्यूमंस की पॉपुलेशन को ही टारगेट करता है। म्यूज इज अ मार्वल कॉमिक सुपर विलन जिसका फर्स्ट अपीयरेंस डेयरडेविल वॉल्यूम 5 इश्यू नंबर 11 में हुआ था। पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि वो है क्या, फिर उसकी स्टोरी डिटेल में सुनेंगे। तो वो एक सीरियल किलर है, बट वो अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता है। लोगों को तड़पा कर उनका मर्डर कर देता है एंड उसके बाद उनके ही खून से वो दीवार ऊपर एक स्ट्रीट आर्ट वर्क बनाता है। उनके इस किलर आर्ट वर्क के चलते लोग उसे विंसेंट वैन गॉग कहते थे। तो अब उनके स्टोरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है एट द कॉमिक बुक डेयरडेविल वॉल्यूम 5 इश्यू नंबर #11 एट द वॉशिंगटन हाइट, जहाँ पे दो लोग डॉर्निन आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग देख रहे होते हैं जो कि टोटली रेड होती है एंड दीवार पर बनी होती है जस्ट लाइक अ ग्रेफिटी वॉल। वो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एंड तब फ्रेडी कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट्स दिस म्यूरल वाज द पेंटेड विद द ब्लड ऑफ 100 पीपल, जो कि मिसिंग है। दूसरी तरफ एट द लोअर मैनहट्टन, मैट मर्डॉक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की ऑफिस में मिस्टर हॉकबर्ग के साथ बात कर रहा होता है। एक्चुअली में मिस्टर हॉकबर्ग ने ही उसे बुलाया होता है टू दी टॉक अबाउट द म्यूज एंड कहता है कि बेटा मैट मर्डॉक, इस म्यूज के बच्चे को तो तुम्हें ही संभालना होगा। मिस्टर हॉकबर्ग मैट मर्डॉक को म्यूज के बारे में सभी चीजें बताते हैं एंड उसे उस असाइनमेंट पर काम करने के लिए भी कहते हैं। वॉशिंगटन हाइट में उसी ही रात उसी डॉर्निन गैलरी में एक लिखावट मिलती है उसी पेंटिंग के ऊपर, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस, एंड नीचे लोकेशन भी मार्क किया होता है। लोकेशन था 1602 ईस्ट 171 स्ट्रीट, जो कि होता है ब्रोंक्स के एक क्राइम सीन का। मैट मर्डॉक एंड सैमुअल चंग वही वाले क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। क्राइम सीन को देखते हैं तो वहाँ पे काफी सारे इनह्यूमन कॉप्स मिलते हैं एट द पोज ऑफ स्टैच्यू। ये काम भी म्यूज का ही था। उसी वक्त मैट को कुछ सेंसिस होता है एंड वो डेयरडेविल बन के बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वहाँ उनका फर्स्ट टाइम फेस ऑफ होता है म्यूज से। एंड यहाँ पे इश्यू नंबर 11 की स्टोरी है खत्म। यहाँ के आगे की स्टोरी है इश्यू नंबर 12 में, जहाँ पे म्यूज डेयरडेविल के वेपन को तोड़ देता है एंड ग्रेनेड के जरिए डेयरडेविल को मात दे देता है एंड वहाँ से वो बचकर भाग जाता है। दिस इज द हेड ऑफ न्यू एटिलन सिक्योरिटी सर्विस मिस्टर फ्रैंक मैगी। थोड़ी देर क्राइम सीन पर मिस्टर फ्रैंक मैगी एंड मैट मर्डॉक के बीच में बातचीत होती है। वहाँ पे मिस्टर फ्रैंक मैगी अपनी पावर्स की थोड़ी झलक भी दिखाते हैं। पावर्स तो उसके पास भी थी क्योंकि वो भी इनह्यूमंस थे। देन मैट मर्डॉक फ्रैंक मैगी को अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में पूछते हैं। तब मिस्टर फ्रैंक मैगी रिप्लाई देते हैं कि अगर तुम्हें इस सब का सॉल्यूशन जानना है तो यू हैव टू आस्क मेड्यूसा। देन डेयरडेविल मेड्यूसा की हेल्प लेने के लिए न्यू एटिलन सिटी जाता है। न्यू एटिलन सिटी को आप इनह्यूमंस का बेस कह सकते हो। मेड्यूसा इनह्यूमंस नेशन को चलाती थी, दैट मींस वो लीडर थी। शी इज द हेड ऑफ इनह्यूमंस। डेयरडेविल म्यूज के बारे में मेड्यूसा को सब कुछ बताता है जो वो इनह्यूमंस के साथ करता है। फिर भी मेड्यूसा डेयरडेविल की हेल्प करने के लिए मना कर देती है, जिसके चक्कर में डेयरडेविल गुस्से में आ जाता है एंड उसके चक्कर में डेयरडेविल एंड इनह्यूमंस कैरने के बीच एक छोटी सी फाइट हो जाती है। बट फिर भी मेड्यूसा रिफ्यूजेस टू हेल्प डेयरडेविल एंड तभी उसे सैमुअल चैंग एके ब्लाइंड स्पॉट का कॉल आता है फ्रॉम द कोर्ट रूम। बिकॉज ऑफ वहाँ पे म्यूज जज के ऊपर नाइफ रख के खड़ा होता है एंड एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर उसे किडनैप भी करने वाला होता है। सो यहाँ पे इश्यू नंबर 12 की स्टोरी होती है खत्म एंड स्टार्ट होती है इश्यू नंबर 30 की स्टोरी। कोर्ट रूम में म्यूज एंड कॉप के बीच में फाइट होती है।
जिस फाइट में कोप भी मर जाते हैं, जिसके चलते म्यूज वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाता है। क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट कोर्ट रूम में होता है तो वो अपनी इनविजिबल पावर्स का इस्तेमाल करके वो म्यूज के पीछे भागता है। एंड ब्लाइंड स्पॉट म्यूज का पीछा करते करते वो एक सीवर में पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी उसने 2 पुलिस ऑफिसर एंड एक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को किडनैप करके रखा होता है। एंड वहाँ पे वो बेरहमी से एक पुलिस वाले का कान काट देता है। तब वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। उस टाइम ब्लाइंड स्पॉट एंड म्यूज के बीच में फाइट भी होती है। देन ब्लाइंड स्पॉट होस्टेजेस को वहाँ से बचा लेता है एंड सभी लोगों को सीवर के बाहर भेज देता है। एंड वो सीवर में अकेले रह जाता है विद द म्यूज। एंड वो भी वहाँ से इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करके भागने ही वाला होता है, बट उसी टाइम उसके सूट की बैटरी डेड हो जाती है। एंड वो जैसे ही सीवर के बाहर निकलकर डेयरडेविल को कॉल करने की कोशिश करता है, उसी टाइम म्यूज उसको पकड़ लेता है। एंड कॉमिक बुक के नीचे लिख के आ जाता है टू बी कंटिन्यू। इश्यू नंबर 30 यहाँ पे होता है खत्म। अब स्टार्ट करता है इश्यू नंबर 14। डेयरडेविल उस सीवर के पास पहुंचता है, तब तक तो म्यूज ब्लाइंड स्पॉट को लेकर कहीं दूर चला जाता है। उस टाइम डेयरडेविल बहुत डरा हुआ था। वो अपने आप को कोस रहा था कि वो ब्लाइंड स्पॉट को क्यों नहीं बचा पाया। ब्लाइंड स्पॉट एक बहुत ही यंग सुपर हीरो था। वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि म्यूज ब्लाइंड स्पॉट को लेकर कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ म्यूज ब्लाइंड स्पॉट को अपने हाउस में लेकर जाता है एंड वहाँ पे म्यूज ब्लाइंड स्पॉट को अपना घर दिखाता है, जो कि दिखने में वो घर बहुत भयानक था। लोगों के कटे हुए सर, लोगों के कटे हुए हाथ, लोगों के पैर, लोगों का दिमाग, लोगों की कटी हुई बॉडी, सब कुछ खुलेआम सीलिंग पे टंगा हुआ होता है। खैर ये तो छोड़ो, एक दीवार पर मरे हुए आदमी की पूरी बॉडी टंगी होती है। तभी एकदम से विंडो का ग्लास तोड़कर डेयरडेविल हाउस के अंदर एंट्री मारता है एंड अपने बिली क्लब म्यूज की तरफ फेंकता है, बट उस बिली क्लब को म्यूज पकड़कर खिलौने की तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पे रियल म्यूज का खौफ दिखता है। वो समझ तो गया था कि वो अब यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट को नहीं मार सकता, तो सडनली डेयरडेविल कुछ सोच पाए, कुछ समझ पाए या फिर कुछ कर पाए, उससे पहले ही म्यूज ब्लाइंड स्पॉट की दोनों ही आंखों में उंगली डालकर उसकी दोनों ही आंखें फोड़ देता है एंड उसको वहाँ से नीचे फेंककर वो वहाँ से भाग जाता है। डेयरडेविल ब्लाइंड स्पॉट को बचाकर वो म्यूज के पीछे भागता है एंड उसका पीछा करते हुए डेयरडेविल एक अलग ही रूम में जाकर पहुंचता है। तब वो दूसरे रूम में जाकर क्या देखता है, तब वहाँ पे डेयरडेविल देखता है वो 100 लोगों की लाशें जो सीलिंग पर टंगी होती है, वो भी जिंदा लोगों की। म्यूज उन सभी लाशों की रस्सियां काटकर उन सभी लाशों को डेयरडेविल के ऊपर फेंक देता है एंड वहाँ से वो एस्केप कर जाता है टुवर्ड्स द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग, जहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर फ्रैंक, मैगी एंड उसकी न्यू एटिलेंट टीम होती है जो म्यूज को पकड़ लेती है। तब डेयरडेविल एंड म्यूज के बीच एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है एंड डेयरडेविल मिस्टर फ्रैंक मैगी से कहता है कि इसने ही ब्लाइंड स्पॉट की आंखें तोड़ी है, इससे क्या सजा मिलनी चाहिए। एंड उसी टाइम म्यूज कहता है कि आई थिंक आई कैन हेल्प। एंड यही डायलॉग बोल के वो अपनी सारी उंगलियां तोड़ देता है एंड कहता है कि नाउ मेकिंग स्ट्रीट आर्ट इज इम्पॉसिबल टू मी विदाउट फिंगर्स। एंड डेयरडेविल म्यूज को अनमास्क कर देता है एंड उसका असली चेहरा हमको देखने को मिलता है। एंड उसके बाद फोर्सेस म्यूज को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाती है। एंड डेयरडेविल एंड ब्लाइंड स्पॉट के बीच में एक छोटी सी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है एंड ऑन दैट टाइम वी फील द रियल रिस्पेक्ट फॉर द ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे तो सिर्फ म्यूज पकड़ा गया है, उसे मरना तो अभी भी बाकी है। वो कैसे हाई प्रिजन जेल से बचकर भागता है। ब्लाइंड स्पॉट म्यूज से अपने आंखों का बदला ले पाएगा या फिर नहीं, एंड अगर ले पाएगा तो कैसे ले पाएगा। डेयरडेविल क्या अकेला रोक पाएगा म्यूज को? बहुत सारे सवाल है, बट उनका सिर्फ एक ही जवाब है एंड वो है अगले एपिसोड का इंतजार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, वो भी पूरी स्टोरी के साथ। If you really enjoy this video, then don't forget to like and share guys, and most important, don't forget to subscribe.